बहुत सी चीज़ों को आप रोज़ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनकी अहमियत नहीं है या उनको शायद इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई जो तस्वीर है फौजी फूड्स की, जो फौजी फूड्स की प्रोडक्ट्स हैं उनकी, अब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या फौज को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ज़माने में डॉक्टर आशा सिद्दीका साहिबा ने एक किताब लिखी थी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, और उसमें उन्होंने बताया था कि फ़ौज के बेशुमार पाकिस्तान की फ़ौज के बिजनेसेस हैं, उसमें फिर अस्करी बैंक भी शामिल होता है, सब कुछ है और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ है। अब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब इसके पीछे तो एक पूरी फिलॉसफी शायद डिस्कस हो सकती है, मुझे नहीं पता इसके पीछे फिलॉसफी है क्या। या तो ये अदारे को सपोर्ट करने के लिए है और कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन के लिए, तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो तो खैर उनके पास होगी। लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया गया, अब बेसिकली ये कौन लोग करते हैं। अब आपकी सियासी जमात से ताल्लुक वो अपनी जगह पर, लेकिन एक तो ये कि आपने वो एआई जनरेटेड तस्वीरें बनाई कि उनमें से खून निकल रहा है, ये है वो है, यानी कि आपने पाकिस्तान की फौज के ऊपर कत्लो गारत का ठीक ठाक प्रोपेगेंडा कर दिया कि उन्होंने कत्लो गारत कर दिया और पता नहीं कितने लोग मार दिए। अच्छा, वो अननोटिस तो ये बातें नहीं जाती, लेकिन क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है तो पता भी नहीं चलता कि इसके बारे में किया क्या जाए। लेकिन ये इतना खतरनाक हद तक पहुंच चुका है कि इसके ऊपर अब ना सिर्फ सियासी जमातों की, या चले मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ को भी सोचना पड़ेगा, खुद एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें तो काबू कभी नहीं आती। तो क्या ज़रूरी है कि मामलात को इसी तरह चलाया जाए या फामो तफहीम भी की जाए। गो के इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती किसी किस्म की डायलॉग की और जो उनकी नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना चाहिए, इसका कोई रिपेयर भी होना चाहिए? ये सवाल मेरे जहन में है, आपके जहनों में भी होगा। जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, अगर आप उस गुफ्तगू